आपको दिख रहा है? ओके। गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। तो हमारे आखिरी के दो सवाल बचते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 में। उसको फटाफट से खत्म करके वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, द सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सेक्शन फॉर्मूला पे चलना है अभी। दो क्वेश्चंस फटाफट से कर लें। ठीक है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हो चुके हैं सारे। ओके। सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब ये इनडायरेक्ट उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला और क्या क्या काम कर सकता है। जैसे बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला ने और क्या क्या काम करके दिया। बताओ। सबसे पहला काम क्या करके दिया डिस्टेंस फॉर्मूला ने? डिस्टेंस निकाल के दी। किसके किसके बीच में? दो पॉइंट्स के बीच में। इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल के दी। एक लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालना या दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालना, एक ही बात हो गई। ठीक है, ये तो हो गया उसका मेन काम। अब एक्स्ट्रा काम क्या करके दिया उसने? कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिया? नहीं। पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करके दी। पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करके दी कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स गिवन हो तो उनसे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है भी या नहीं बनता, ये भी चेक करके दिया। राइट। उसके बाद कुछ पॉइंट मिसिंग पॉइंट हो जो कहीं से बराबर की दूरी पर हो, इक्विडिस्टेंट हो, वो पॉइंट फाइंड आउट करके दिया। राइट। ठीक है। अब नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ो। इफ क्यू, एक पॉइंट है क्यू, कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,1। ये पॉइंट क्यू जो है इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। इजी है काफी सवाल ये। तो क्यू की पी से दूरी और क्यू की आर से दूरी बराबर है। फाइन। क्यू की पी से दूरी और क्यू की आर से दूरी बराबर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हैं। आर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मिसिंग है। ये मिसिंग कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। और एक बार ये मिसिंग कोऑर्डिनेट पता चल गया आपको तो आपको फिर दो डिस्टेंस और निकालनी है। एक डिस्टेंस क्यू आर और एक डिस्टेंस पी आर भी निकालनी है। एक बार सपोज करो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो क्लियर हैं, पी के हैं और आर के भी क्लियर हो गए, तीनों ही क्लियर हो गए। तो हम तीन तरीके की डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। क्यू पी या पी आर या क्यू आर निकाल सकते हैं तीन तरीके की डिस्टेंस। तो इसने कौन कौन सी डिस्टेंस हमसे पूछी है? क्यू आर एंड पी आर। तीन नहीं पूछी, दो ही पूछी है। समझ आया? अब जब भी हमको ये तीन पॉइंट्स गिवन हो और ऐसा इक्वी डिस्टेंट का सवाल आ जाए तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि तीन पॉइंट से तीन डिस्टेंस बन सकती है। बोलो, तीन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस बन सकती है? तीन। तो उनमें से कौन सी दो डिस्टेंस है जो बराबर है? जैसे क्यू और पी से डिस्टेंस पी क्यू बन सकती है, क्यू और आर से डिस्टेंस क्यू आर बन सकती है, और पी और आर से डिस्टेंस पी आर बन सकती है। तो तीन डिस्टेंस बन गई। बोलो, तो इनमें से कौन सी किसके बराबर है? कौन सी कौन सी? बोलो तन्नू, कौन सी? पी क्यू और क्यू आर। कैसे पता चला? क्योंकि जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है वो है क्यू। तो क्यू दोनों में रहेगा। तो देखो, पी क्यू में भी क्यू है और क्यू आर में भी क्यू है। पी आर में क्यू है क्या? नहीं है। तो यानी इन दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करना है। तो ऐसा कंफ्यूजन कभी भी होगा तो दिक्कत नहीं आएगी ना। अभी जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट हो उसको हमको कॉमन लेना है, दोनों में उस लेटर को कॉमन लेना है। तो क्यू उधर भी आएगा और क्यू उधर भी आएगा, तो डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर। अभी मान लो यहां पे क्यू की जगह पी हो जाता और ये क्यू हो जाता। अब बताओ कौन से डिस्टेंस इक्वेट करते हैं? पी क्यू और क्यू आर। पी आर। अब पी को कॉमन करना है ना, पी क्यू और पी आर करते हैं। समझ आया? अभी तो क्लियर है? ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हेयर द थ्री गिवन पॉइंट्स आर। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं हम। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1, पी के हैं 5, -3, एंड आर के क्या हैं? x, 6। फुल स्टॉप। ठीक है। अब हमको गिवन है, नाउ इट इज गिवन दैट अब क्या गिवन है हमको कि Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R। कॉपी पेस्ट कर दो।
नाउ इट इज गिवन दैट क्यू जिसके कोऑर्डिनेट 0,1 है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट 5,-3 एंड आर जिसके कोऑर्डिनेट x,6। तन्नु ये पीछे वाली लाइट ऑफ करना, देखें थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है ना, आपके ऊपर स्विच है ना। अभी ठीक है, अंधेरा तो नहीं लग रहा, ठीक है ना। लिख लिया। दैट इज, इसका मतलब ये हो जाता है क्यू अगर इक्वी डिस्टेंट है तो क्यू को कॉमन ले लेंगे, जैसा कि मैंने कहा डिस्टेंस पी क्यू को कॉमन ले लेंगे इक्वल्स टू डिस्टेंस आर क्यू कॉमन आ गया दोनों में। अब ये दोनों डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस पी क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू माइनस पी करके, और डिस्टेंस आर क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू माइनस आर करके। ठीक है, क्यू माइनस पी करेंगे तो क्या होगा, x1 - x2 एंड वाई सॉरी x2 - x1 एंड y2 - y1, इस तरीके से करना पड़ेगा। x2 - x1 यानी कि 0 - 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन में ऐसी कोई जरूरत नहीं, और लिख दोगी तो बुराई भी नहीं है। और फिर क्या है, 1 - -3 का होल स्क्वायर। अब आ जाओ आर क्यू में क्या करना है, क्यू माइनस आर यानी 0 - x और 1 - 6। चलो सॉल्व इट। 0 - 5 यानी कि -5 बन गया ये का होल स्क्वायर। 1 - -3 यानी +4 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0 - x मतलब -x का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाता है, -5 का होल स्क्वायर। अब ये रूट से रूट भी हटा दें, क्या स्टेप लिखेंगे बताओ रूट से रूट हटाने के लिए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते रूट खत्म हो गया, और -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इधर -x का स्क्वायर क्या होगा x², और -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। फाइन, 25 + 16 यानी कि 41। अच्छा 25 से 25 एज इट इज भी उड़ा सकते हो चाहो तो, 16 बच जाएगा सिंपली। तो x² = 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, x² अगर 16 है तो x की वैल्यू 4। किसने कहा 4, 4 किसने कहा, -4 नहीं हो सकती हमेशा। हाँ हमेशा स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस या माइनस दो पॉसिबिलिटीज लेंगे, फिर किसी कारण से कोई एक पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो जाती है तो बात अलग है, बट एक बार के लिए तो दोनों पॉसिबिलिटी लेंगे। ठीक है, +और -4। सो ये एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म होता है। उसने कहा था फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर दिस। देखो जहां पर एक्स की दो वैल्यूज आनी संभव होती हैं या कोई कोऑर्डिनेट्स दो आने संभव होते हैं तो वो खुद ही हिंट दे देता है। अब आपने अगर सवाल ध्यान से पढ़ा हो तो उसने ऐसे नहीं लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, पढ़ो ध्यान से, इधर देखो क्या लिखा है, वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कहीं ना कहीं उसने हिंट दे दिया कि सकती है। तो क्वेश्चन हम जितना ध्यान से पढ़ेंगे, क्लियर पढ़ेंगे, उतना ही जल्दी सवाल सॉल्व करेंगे। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट इसका तो बन जाएगा हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स आर, और आंसर भी मैच कर लो प्लीज पीछे से। 4 और -4। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट क्या चाहिए, क्यू आर और पी आर, डिस्टेंस क्यू आर एंड डिस्टेंस पी आर। अब मुझे एक चीज बताओ, डिस्टेंस क्यू आर जो और पी आर जो हमको निकालनी है, उसमें से एक डिस्टेंस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यस और नो। अभी पीछे हमने दो डिस्टेंस निकाली थी, तो उसमें एक डिस्टेंस क्यू आर भी थी क्या,
कहाँ है, ये रही, थी ना, बोलो। ये डिस्टेंस क्या थी, यही तो थी, बोलो। अच्छा एक चीज और बताओ, डिस्टेंस क्यू आर तो पी क्यू के बराबर भी है, और डिस्टेंस पी क्यू क्या निकाली थी हमने अभी, √41 निकाली थी, निकाली थी। भाई इससे पहले जो था ये अंडर रूट के अंदर था ना, तो ये जो थी यही तो डिस्टेंस पी क्यू है, और जो डिस्टेंस पी क्यू है वही डिस्टेंस आर क्यू है। तो हम चाहे तो एज इट इज भी लिख सकते हैं, दो दो बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, √41 यूनिट्स, और चाहो तो फिर से निकाल दो तो भी उतना ही आएगा। अब डिस्टेंस पी आर तो एक बार भी नहीं निकाली, तो वो तो निकालनी पड़ेगी, आर माइनस पी करना पड़ेगा। तो आर के कोऑर्डिनेट्स माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स करो जरा। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं x,6। अच्छा अब x की भी तो दो वैल्यूज हैं, चलो एक बार तो x की फॉर्म में ही लिखो, आर पी आर करना है ना, तो x-5 एंड 6 - -3 ऐसे ही करेंगे। x की वैल्यू दो है ना, दो है तो दो केस बनाएंगे ना, तो एक बार x लिखो फिर उसकी दो वैल्यूज लिखो। ठीक है, एक बार तो x का x ही लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम x की दो वैल्यूज हैं तो दो केस बना के एक बार ये वैल्यू डालेंगे एक बार वो वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो x-5, और उसके बाद क्या है, 6 - -3, x-5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -5 का होल स्क्वायर। x-5 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, x² -10x प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, और 6 - -5 यानी क्या होता है, 6 + 5 यानी 11, 11 का स्क्वायर 121। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x² -10x, 121 और 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 146 आएगा क्या, ठीक है। अब x की वैल्यूज अब पुट अप करो, तो x की दो वैल्यूज है मेरे पास, एक बार तो है 4 और एक बार, बोलो, एक बार 4 और एक बार -4। तो 4 पुट अप करता हूं अगर मैं, तो ये हो जाता है 4 का स्क्वायर -10 × 4 प्लस 146, और लगाओ, और अब -4 पुट अप करो, -4 का स्क्वायर -10 × 4 की जगह -4 प्लस 140, समझ आया। x की दोनों वैल्यूज पुटअप करनी है, दो केस बनाने हैं। इसको सॉल्व करो, 16 -40 प्लस 146, इसको सॉल्व करो, 16 + 40 प्लस 146। हाँ जी, जोड़ो देखें, 146 और 16 कितने होते हैं, 162, 162 में से 40 गया तो 122, और यहाँ पे तीनों को ही जोड़ दो, तो 146 और 16 अभी जोड़ा था हमने, 162, और 40 जोड़ दिए तो 202। देखो आंसर यही आ रहा है, क्या फैक्टराइज हो सकता है क्या इनमें से कुछ, नहीं होगा, तो यही आंसर है क्या, चेक करो। क्या, √82 और 9 रूट, एक बार देखो आंसर की दिखाओ, तो कुछ गलती करिए फिर। x-5, अच्छा -3 है ना, पी आर कर रहे हैं तो -3 है ना, लो पकड़ो, गलत डेटा नोट डाउन कर लिया ना। देखो यहाँ पे क्या है, 6 -3, तो हमने -5 क्यों लिखा है, क्योंकि सर ने लिखा है, और हमारा तो प्रथम, और हमारा तो परम कर्तव्य है कि सर जैसे लिखते जाएं, हमको कॉपी करते जाना है, लाइक मंकी। 6 - -3 क्या कितना होता है ये, 9, 9 होता है तो 81 आएगा, ठीक है। सही करो फिर हर जगह, ये 81 होगा, 81 में 25 ऐड करेंगे, 106 होगा, 106, 106, 106, ठीक है। तो पहले क्या लिखा था मैंने, 146, 40 40 उड़ा दो, 40 ज्यादा राउंड कर रखे थे ना आपने।
अब ऐड करो। कितना आएगा? 106 में से 40 गया तो 66, और 66 82, √82 आया। और यहाँ पे 156, 172, वन 162 आएगा। 146, यस 146, 156, 162। और 162 को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं हम क्या? 2 × 81 है ना। और 81 का रूट क्या होता है? 9, तो 9√2 यूनिट्स। ठीक है, तो पी आर की दो वैल्यूज है और क्यू आर की एक ही वैल्यू है। करो, करके दिखाओ। ओके, अब मुझे एक चीज का जवाब देना कि ये भी तो रूट में है। जैसे 82 रूट में, तो ये भी तो स्क्वायर रूट ऑफ 82 कर रहे हो आप। और यहां पर भी तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 162 कर रहे हो। तो क्या फिर इसको भी प्लस माइनस लगाएं? फिर तो चार आंसर। हाँ, तो स्क्वायर रूट किसी का भी कर। अच्छा, सॉल्व होता है तो ही प्लस माइनस आता है, नहीं तो नहीं आता। आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि जो रूट पूरा सॉल्व हो जाए वो ही तो मान लो सॉल्व नहीं हुआ तो नहीं लगाएंगे ना, आपके कहने का मतलब ये है ना। गलत। रूट के बाहर नहीं लगता, अंदर लगता है। अंदर नहीं लगता, बाहर ही लगता है। ठीक है। अब जब भी हम किस अच्छा, मुझे एक चीज बताओ तन्मय, मुझे एक चीज बताओ। सपोज करो √82 है। ओके। √82 के आगे मैंने प्लस माइनस लगाया, तो ये क्या बन गया? एक तो प्लस का √82, और एक क्या बन गया? बोलो। माइनस का √82। तो अगर मैं प्लस का √82 का स्क्वायर करूं या मैं माइनस का √82 का स्क्वायर करूं तो 82 ही आएगा दोनों से। तो यानी 82 का स्क्वायर रूट फिर दोनों ही सही है ना। कोई आपसे 82 का स्क्वायर रूट करने के लिए कहे तो उसके दो आंसर्स होंगे या एक ही आंसर होगा? दो होंगे ना, क्योंकि उसका स्क्वायर करने से दोनों से 82 मिल रहा है। बोलो। मिल रहा है ना। अच्छा, दूसरी चीज, ऐसी गलतफहमी मत पालना कि अगर रूट सॉल्व ना हो तो बाहर प्लस माइनस नहीं लगाना। ये वैल्यू अपने आप में ही प्लस माइनस में है, चाहे से सॉल्व होती है चाहे से सॉल्व नहीं होती, पर हम यहां पे फिर भी प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। पीछे क्यों लगाया था प्लस माइनस? क्योंकि पीछे एक्स की वैल्यू थी और एक्स क्या था? कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट प्लस माइनस हो सकता है। एक कार्टेशियन प्लेन पे कोऑर्डिनेट्स प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, लेकिन एक ही कार्टेशियन प्लेन में अगर हम दूरी निकाल रहे हैं तो वो माइनस में नहीं होती। ओके। तो स्क्वायर रूट इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, इधर तो +-4 लिखना पड़ेगा बट उधर +-4 नहीं लिखना पड़ेगा, उधर प्लस में ही लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। अभी क्लियर है सारी बातें? चलें लास्ट क्वेश्चन। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P, या जो भी है x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। अगेन एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। मान लो उसको P ले लो। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y। ये पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है। लेट्स से इसको ए और बी ले लो। तो ये जो P है, ए से जितना दूर है P B से भी उतना दूर है। तो आपसे क्या पूछा गया है? एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। अब मैथ्स में कभी भी रिलेशन पूछा जाए, दिया जाए, तो मैथमेटिकल रिलेशंस कैसे होते हैं पता है आपको? आप कोई पूछे एक्स और वाई में क्या रिश्ता है, तो ऐसे तो नहीं कहोगे एक्स वाई की मौसी है, ऐसे तो ना कहोगे। हाँ, वाई एक्स की चचेरी बहन है, नहीं कह सकते ना। तो मैथमेटिकल रिलेशंस ये वाले नहीं होते जो इंसानी वाले रिलेशंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस नहीं होते। मैथमेटिकल रिलेशंस कैसे होते हैं? इक्वेशन फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मैं लिखूं, इधर देखो स्क्रीन पे, मैं लिख दूं कि y जो है x का दुगना है, तो ये एक रिलेशन है x और y के बीच में, समझे? मैं लिख दूं कि y का स्क्वायर जो है x में से 2 घटा के मिलता है, तो ये भी एक रिलेशन है y और x के बीच में।
तो मैथमेटिकल रिलेशन इक्वेशन फॉर्म में होते हैं, या तो y एज ए फंक्शन ऑफ x या x एज ए फंक्शन ऑफ y, या कैसे भी करके मिक्स में। कुल मिला के एक इक्वेशन गिवन है y और x की, तो वो उनका रिलेशन है। ओके, तो उन्होंने रिलेशन पूछा है, दैट मीन्स उन्होंने इक्वेशन पूछी है x और y की। समझ गए? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तीनों पॉइंट्स लिखो, तीनों को नाम दे दो एक एक। ये जो x कोमा वाई है इसको p दे दो, जो न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन है उसको a एंड b दे दो। नाउ इट इज गिवन दैट the point P is equidistant from the point 3, the point P is equidistant from the point, इधर P लगा देना, इधर A एंड इधर B। नहीं दिखाई दे रहा क्या? Now it is given that the point P is equidistant from the point A and B। ये गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। दैट इज, पिछली बार की तरह शुरू हो जाओ, दैट इज डिस्टेंस AP इज इक्वल्स टू डिस्टेंस BP। फॉर्मूला लिख दो, AP डिस्टेंस के लिए P माइनस A और BP डिस्टेंस के लिए P माइनस B। तो P माइनस A कैसे करेंगे? ऐसे। और P माइनस B कैसे करेंगे? ऐसे। ओके, तो x माइनस 3 हो गया का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर x माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर सॉल्व करो, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। y माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? वाई स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12y प्लस 36। इधर क्या हुआ? ये x प्लस 3 हो गया क्या? माइनस माइनस प्लस हो गया। x प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और y माइनस 4 का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब चाहो तो पहले कुछ टर्म्स काट दो, या अपना अपना पहले सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो। देखो, एक्स स्क्वायर दोनों जगह है, वाई स्क्वायर दोनों जगह है, और क्या है दोनों जगह? 9 9 दोनों जगह है। तो ये तीन टर्म्स एज इट इज कट सकती हैं, तो काट दो। तो इनको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? इनको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको अच्छा काट दो, रूट के अंदर से काट दो। इनको रूट से आजाद करना पड़ेगा, और रूट से आजाद करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नहीं काट सकते, बिल्कुल नहीं काट सकते। हम्म, चलो अब काटो जो जो काटने के लिए कह रहे थे अपन। एक्स स्क्वायर 9 y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9 y स्क्वायर। अब क्या क्या बचा भाई? -6x, इसके बगल में ये 6x बुला लो तो -6x एक और, ठीक है। फिर -12y, और y को भी उधर से बुला लो तो -8y इधर आके +8y। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? +36, और कांस्टेंट टर्म वहां पे क्या है? +16, तो इधर बुला लो -16। सब एलएचएस में आ गए। इक्वेशन हम जब भी लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जिसमें सारी टर्म्स एलएचएस में हो, ओके, और आरएचएस में क्या हो? 0। ठीक है, तो -6x -6x -12x, -12y प्लस 8y -4y, एंड 36 -16
20। इसमें से भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बताओ। 4 ले लो या -4 ले लो, -4 ले लेते हैं ताकि पहली टर्म पॉजिटिव हो जाए। तो -4 कॉमन लेते ही क्या बचेगा, 3x, फिर +y, और 20 में से -4 कॉमन लेंगे तो -5। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये -4 जीरो से डिवाइड होके 0 बन जाएगा, तो 3x प्लस वाई -5, जीरो से ये -4 डिवाइड होके क्या बन जाएगा, 0। तो रिलेशन आ जाता है फाइनली 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू, देखो इसी फॉर्म में है क्या रिलेशन, पीछे आंसर की में या कुछ अलग फॉर्मेट में, वैसे इस फॉर्मेट में भी लिख देंगे तो भी करेक्ट माना जाएगा। इसी फॉर्मेट में 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0 is the required relation, is the required relation between x and y, full stop। चले नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पेज से, फ्रेश पेज से हेडिंग नोट डाउन करो, सेक्शन फॉर्मूला। इसके किसी ने एग्जांपल्स किए और कोई डाउट हो तो पूछ लो, लगे याद वो भी खत्म कर दें। डिस्टेंस फॉर्मूला के किए ही नहीं, नहीं किए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन। मैंने कहा था टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अब ऐसे नहीं होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर ली फिर बीच में रियल नंबर आ गया फिर वापस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक बार सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं फिर एंड में ले लेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन करते हैं केवल। फ्रेश पेज से हेडिंग डालो, सेक्शन फॉर्मूला। क्या है ये, क्या नाम है इसका, बोलो। कई बच्चे तो सक्षम फॉर्मूला भी बोलते हैं। सक्षम फॉर्मूला नहीं है ना, सेक्शन फॉर्मूला है। गर्मी वैसे ज्यादा ही है ना आज, आज ज्यादा ही है गर्मी, है ना। पानी मंगाऊं, ओके। चलो, द नेक्स्ट हेडिंग इज सेक्शन फॉर्मूला। हेडिंग नोट डाउन कर ली सबने, हाँ जी। सेक्शन फॉर्मूला हेडिंग नोट डाउन कर ली। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 7.2 इंट्रोडक्शन। 7.2 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं हम। जैसे 7.1 जो है पूरी एक फॉर्मूला पर बेस्ड थी, डिस्टेंस फॉर्मूला, वैसे ही 7.2 पूरी की पूरी किस फॉर्मूला पे बेस्ड होगी, साथ में डिस्टेंस फॉर्मूला पर भी होगी, क्योंकि जो आगे जो पीछे सीख लिया वो आगे वापस आएगा, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, और हालांकि 80% रोल सेक्शन फॉर्मूला का रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इक्का दुक्का क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला का भी पूछ लेगा। वो क्या कहेगा कि आता तो है, ये भी निकाल लो एक्स्ट्रा में, है ना। ठीक है, क्लियर। अब समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या चीज। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्शन पार्ट्स या टुकड़े। जैसे आपकी क्लास में जैसे बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 10th ए, 9th सी। ये सेक्शंस में डिवाइड क्यों होते हैं, इसलिए तो होते हैं क्योंकि बच्चे ज्यादा हो गए। मान लो जिस क्लास में बच्चे ही कम है उसमें सेक्शंस होते हैं क्या, बोलो। नहीं होते हैं ना। मान लो किसी क्लास में 15-20 ही बच्चे हैं तो उसमें थोड़ा ना कोई 3 सेक्शंस बनाएगा, कोई 5-5 बच्चों का एक ही सेक्शन में पढ़ाएंगे, एक ही क्लास रहेगी। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स या टुकड़े। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या काम करता है, तो पहले तो रफ लैंग्वेज में समझो, लेमैन लैंग्वेज में। लेमैन लैंग्वेज समझते हो क्या होती है, लेमैन लैंग्वेज। लेमैन लैंग्वेज क्या होती है पता है, LAYMN, लेमैन लैंग्वेज। क्या मीनिंग होता है लेमैन लैंग्वेज का,
हम्म, सादा भाषा में, सरल भाषा में, या यूं कहूं दांदड़ी भाषा में। ठीक है, मतलब हमारी घर की लैंग्वेज, डे टू डे लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक है, लेमन लैंग्वेज। ओके, तो लेमन लैंग्वेज में बात करें तो सुनिए ध्यान से। अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर दो पॉइंट्स हैं तो उसके बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के देगा आपको। लेट्स से दो पॉइंट्स हमारे, ये एक बार इंट्रोडक्शन करवाऊंगा मिहिका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टॉपिक का उसका इंट्रोडक्शन। वो समझ में नहीं आया तो फिर टॉपिक पूरा बाउंसर जाएगा ऊपर से। अभी ये सीरियसनेस खुद ही को धारण करनी है कि भाई सर इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, नया टॉपिक है, तो मैं ध्यान से सुन लूं, जो भी बात है मैं बाद में सुन लूंगी, कह लूंगी। और सुनने वाले भी फटाफट से सुनती है, हाँ बोल बोल क्या बोल रही, इंटरेस्ट आता है। उसको मना नहीं कर सकते कि रुक जा पहले समझ लेने दे टॉपिक, उसके बाद बता देना क्या कह रही है। हाँ, तो पी क्यू, अगर दो पॉइंट्स हैं, राइट, तो पी क्यू से को ज्वाइन करने वाली इस चीज को हम लाइन सेगमेंट पी क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट पी क्यू कहते हैं। अब इस लाइन सेगमेंट पी क्यू के बीच में कहीं कोई पॉइंट है लेट से, या फिर एक काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ले लेते हैं ए बी, और बीच वाले पॉइंट को पी ले लेंगे, क्योंकि हम अक्सर रिक्वायर्ड पॉइंट को पी लेते हैं ना। तो ए बी, और बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं पी। तो अगर मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और साथ में मेरे पास एक चीज और है कि पी जो है पी, वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। भाई ये वाला पोर्शन कितना है और वो वाला पोर्शन कितना है, ये रेशियो भी अगर मेरे पास है, ये तीन चीजें मेरे पास हैं। पहली चीज क्या? ए के कोऑर्डिनेट्स। दूसरी चीज बोलो क्या? बी के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर P जो है ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो ऑफ डिवीजन भी मेरे पास है, रेशियो ऑफ डिवीजन भी मेरे पास है। तो एक दो तीन, एक दो तीन, इन तीनों चीज की मदद से मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। और यहां पे पॉइंट P को पॉइंट ऑफ डिवीजन भी कहते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। और इस इन कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला मेरी मदद करेगा उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो बताओ सेक्शन फॉर्मूला क्या काम करता है? सेक्शन फॉर्मूला, अगर एक पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के देता है। क्या क्या इसको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? एक तो रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो चाहिए इसको, और जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स जो हैं ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट्स भी साहब इसको चाहिए। तीन चीजें चाहिए, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, तो एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये, दो तो एंड पॉइंट्स हो गए, और तीसरा इसको रेशियो चाहिए। तो ये इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के आपको देगा। ओके, समझ गए? लेमैन लैंग्वेज में सेक्शन फॉर्मूला क्या करेगा? अब ये सेक्शंस बन रहे हैं, देखो एपी एक सेक्शन हो गया, एक पार्ट हो गया, एक टुकड़ा हो गया, पीबी दूसरा सेक्शन हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। तो अगर पॉइंट पी सेक्शंस बना रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूला निकाल के देगा। समझ गए क्या? सेक्शन फॉर्मूला उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के देगा जो सेक्शंस बना रहा है या डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को किसी स्पेसिफिक रेशियो में। क्लियर? अब फॉर्मूला लगे हाथ याद कर लो, यहां का यहीं। तो जो अभी मैं कोऑर्डिनेट्स बता रहा था वो देगा। तो उनको हम मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, क्या है, और बी के हैं, और जो रेशियो ऑफ डिवीजन है वो आपकी बुक में m1:m2 फॉर्म में दिया हुआ है, m1:m2। और किसी किसी बुक में ये रेशियो जो है m:n में दिया जाता है। तो m:n से याद रख सको, या फिर मैं तो ये कहूंगा कि आपकी बुक अगर m1:m2 कह रही है तो आप भी m1:m2 से ही याद रखो। बाकी m:n भी लिख सकते हैं चाहे तो, है ना। तो अभी अपन m1:m2 ही लेने देते हैं। तो ये तीन चीजें गिवन है, बताओ। पहली चीज क्या गिवन है? x1 और y1 की वैल्यू। दूसरी चीज क्या गिवन है? x2 और y2 की वैल्यू। तीसरी चीज क्या गिवन है? m1 और m2 की वैल्यू। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जब हम निकालेंगे, तो पॉइंट P के भी साहब दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक तो होता है x कोऑर्डिनेट और एक होता है, तो जब हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब y कोऑर्डिनेट का कोई लेना देना नहीं है, और जब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट का कोई भी लेना देना नहीं है। सरल सी बात याद हो गई? तो जब अपन x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो किस किस का लेना देना है, बताओ मुझे जल्दी से, किस किस का लेना देना नहीं है?
तो y1 और y2 को कहेंगे भैया आप थोड़ी देर बाहर बैठो, वेट करो, आपसे बाद में बात करते हैं। तो बचा क्या, x1, x2, m1, m2। देखो ध्यान से स्क्रीन पे, एवरीवन ऑन द स्क्रीन, m2 इंटू x1, m1 इंटू x2, उल्टा करना है, क्रॉस में करना है। 1 का 2 से करना है, 2 का, याद हुआ, क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, रेशियोस का सम कर दो, m1 प्लस m2। यही एक्स कोऑर्डिनेट होगा पी पॉइंट का। बोलो याद हुआ क्या फॉर्मूला। जो दूसरा रेशियो है उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, जो पहला रेशियो है उसको दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करो, सम करो, और डिवीजन में क्या आएगा, सम ऑफ रेशियोस, यानी जो भी रेशियोस है उसका टोटल, m1 प्लस m2। ये एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला में अब इस एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो। जब मैं वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बनाऊंगा, हाँ, एम एन लेते तो यहां पे एन आ जाता, एम एन लेते तो एम तो होता है इससे मल्टीप्लाई और एन होता है उससे मल्टीप्लाई, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता, क्योंकि 1 2 1 2 अभी ऐसे याद हो रहा है, देखो 1 2 2 1, भाई 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 1 से नहीं करना, 2 का 2 से नहीं करना, 1 का 2 से करना है और 2 का 1 से करना है। अगर मैं m इस टू एन लिखूंगा तो m इंटू एक्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन ऐसे हो जाता, डिवाइडेड बाय वही सम ऑफ रेशियोज m प्लस n। बाकी ये फॉर्मूला आपकी बुक में मेंशन नहीं है m और n की फॉर्म में, तो आप इसी पे फोकस करो। m और n की फॉर्म में नहीं है, m1 m2 की फॉर्म में ही है। आपको m1 m2 में क्या प्रॉब्लम लग रही है, जब दोनों ही चीज फ्रेश है तो क्यों ना बुक की ही चीज को पकड़ के चलें। और कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। वो इजी लग रहा है मेरे हिसाब से, तो ये इजी लग रहा होगा। भाई इसमें देखो 1 का 2 से, 2 का 1 से, उसमें तो याद रखना पड़ेगा कि m का किससे, n का किससे। लेकिन इसमें सीधा सीधा चीज है कि 1 का तो 2 से है और 2 का 1 से है, तो ये ज्यादा आसान है याद रखना मेरे हिसाब से तो। ठीक है, 1 का 2 से, 2 का 1 से, ऐसे याद रखो कोड, 1 2 2 1, 1 2 2 1। ओके, चलो वाई कोऑर्डिनेट्स का जब अपन फॉर्मूला बनाएंगे तो ये की यही चीज वाई के लिए हो जाएगी। अब की बार एक्स कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है, तो m1 को y2 से करो और m2 को y1 से करो, वही सेम चीज, 1 का 2 से, 2 का 1 से, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस m1 प्लस m2। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, यहां से लेके यहां तक, मतलब सेक्शन फॉर्मूला में दो फॉर्मूले होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला और एक वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। एक्स कोऑर्डिनेट में सारी एक्स की बात करी जाएगी, वाई को छोड़ दिया जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट में वाई की बात करी जाएगी, एक्स को छोड़ दिया जाएगा। बोलो याद हुआ, हो गया याद, लिख दें, चलो लिखो, कर दूं डिलीट, टाइम का हुआ, अभी तो 10 15 मिनट है, अभी तो 6 भी पूरे नहीं बजे, 5 5 58 हो रही है, 2 मिनट तो 6 बजने में है, लेकिन हमारी क्लास 6:15 होती है, अभी कल ही याद दिलाया आपको। क्या, बोलो क्या। हाँ बोलो ना। हम्म, नोट करो, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ज्यादा ही हो गया। हाँ, नोट करो, सेक्शन फॉर्मूला, सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन, ए कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी कोऑर्डिनेट्स x2 y2। कल अगर बारिश नहीं पड़ती है तो फिर नीचे बैठे रहना, मैं नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। और बारिश पड़ जाती है तो ऊपर आ जाना, क्योंकि बारिश पड़ जाएगी फिर ऊपर गर्मी नहीं होगी, ठंड हो जाती है ऊपर फिर। अभी ये 2 दिन से बारिश नहीं हुई ना, इसलिए इस रूम में थोड़ी सी गर्मी लग रही है आपको तो।
लेट ए थर्ड पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई मान रखे हैं, बी सच दैट it divides the line segment AB in the ratio m1:m2, comma, then the coordinates of the dividing point बोल दो या point of division बोल दो, then the coordinates of the dividing point P are given by a formula called section formula. Coordinates of the point of division P are given by a formula which is called section formula as follows. फिर उसके बाद लिख दो ये सेक्शन फॉर्मूला जो अभी अभी आपको याद कराया गया। लिख दिया? लिख लिया? जल्दी। लिख दिया? ओके। अब सपोज करो मेरे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, और जो पॉइंट पी है जो इनको डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो इनको एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा तो रेशियो क्या बनेगा? बोलो। 1:1। कॉमन सेंस है ये तो। अगर ये P एग्जैक्टली इसका ए बी को मिड पॉइंट पे काटेगा या डिवाइड करेगा, तो जो रेशियो बनेगा AP और BP का वो क्या बनेगा? 1:1। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या रखे थे हमने? y1। बी के क्या रखे थे हमने? अब आप एक बार सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके P के कोऑर्डिनेट्स निकालो जरा, x, y जो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बोलो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? m2 भी 1 है और m1 भी 1 है, बोलो दोनों 1 है ना? m2 भी 1 है और m1 भी 1 है। तो कैसे करेंगे? m2 इंटू x1, m1 इंटू x2, ऐसे ही तो करेंगे, बोलो। तो 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस, मतलब 1+1, है ना? सॉल्व करो। 1 इंटू x2 क्या होता है? x2, और 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 x1, और 1 इंटू x2 x2, 1+1 2। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बनाओ। तो 1 इंटू ये वाला y2 और 1 इंटू ये वाला y1, ठीक है? 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 डिवाइडेड बाय वही 1+1। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, x कोऑर्डिनेट जो वो इन दोनों x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज है ना? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज है या नहीं, बताओ? एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के और आधा कर दे तो एवरेज निकलता है, नहीं निकलता है? दो क्वांटिटीज दे रखी है, मैंने कहा इसका एवरेज निकालो। कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, और जो y कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज है। भाई सरल सी बात है कि अगर अगर ये है 10 और ये है 20, मान लो इसके कोऑर्डिनेट से 10,8, इसके कोऑर्डिनेट से मान लो 20,28। तो अब देखो जरा कि, और अगर P एग्जैक्टली इसके बीचों बीच है, तो 10 से लेके 20 का मिड पॉइंट क्या आएगा? वही तो x का कोऑर्डिनेट होगा, बताओ। 15 आएगा। 10 और 20 के एग्जैक्टली बीच में 15 आता है, बोलो। आता है? भाई 10 से 20 में मैं पूरी
जर्नी तय करूंगा 11 12 13 14 15 16 17, तो बीचों बीच कौन आएगा? 15 आएगा। और 8 से 28 तक अगर मैं जर्नी तय करूंगा तो बीचों बीच कौन आएगा, बता सकता है कोई? 18। 18 आएगा या 19 आएगा? 18 आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 15, 18 आ गए। यानी कि अगर ये पॉइंट ऑफ डिवीजन मिड पॉइंट है तो मेरे को सेक्शन फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है, बस एंड पॉइंट्स का एवरेज निकालने से ही मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस। क्या बोलते हैं इसको? सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन एग्जैक्टली मिड में है। वैसे वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी, और कहीं पर भी है तो आपको ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर वो और कहीं नहीं मिड पॉइंट पे है तो आपको सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस यूज करना है। यानी कि ये 1:1 ही तो होता है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जितना एपी है उतना बीपी है। ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर। 1:2 का मतलब होता है ये एक हिस्सा है, ये दो हिस्से हैं। अगर पी यहां होता तब बनता 1:2। तो 1:2 का मतलब एक जना एक हिस्सा लेके बैठा है, एक जना दो हिस्से लेके बैठा है, डबल लेके बैठा है उससे। 1:1 का मतलब दोनों बराबर लेके बैठे हैं। अगर 1:2 है तो छोटा पहले वाला है, बड़ा बाद वाला है, तो इधर लगाएंगे। और 2:1 है तो पहले वाला बड़ा है, बाद वाला छोटा है, तो उधर की साइड लगाएंगे। एग्जैक्टली नाप चौक करके तो लगाना नहीं, अंदाजे से ही लगाना है। भाई मिड पॉइंट से या तो इधर लगाना है या मिड पॉइंट से इधर लगाना है, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लगाना है। तीन ही हमारे पास एरिया है पी को लगाने के। अगर मिड पॉइंट है तो पी को मिड पॉइंट पे सेट कर दो। और अगर मिड पॉइंट नहीं है, कोई और रेशियो है, तो इतना तो हम देख ही सकते हैं कि 1:2 में 1 छोटा है 2 बड़ा है, इतना तो देखना आता ही है। और 2:1 में 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो पी को उधर खिसकाना पड़ेगा, टर्मिनल पॉइंट की तरफ, नहीं तो इनिशियल पॉइंट की तरफ। समझ गए? ओके। सो स्पेशल केस है, नोट डाउन करो जो भी हमने बताया, सेम टू सेम। अच्छा, इसमें ये नीचे इस तरीके से लाइन खींच के इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दो पहले। ये फॉर्मूला के जस्ट नीचे ए बी एक लाइन सेगमेंट खींचो। पी को मिड पॉइंट पे मत लगाना बस, है ना, मिड पॉइंट से थोड़ा सा पहले या बाद में लगा सकते हो, क्योंकि मिड पॉइंट पे तब तक नहीं लगाना जब तक गिवन ना है कि मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट पे लगाना है, अदरवाइज मिड पॉइंट पे नहीं लगाना है। तो इस पूरे सेक्शन फॉर्मूला में कुल मिला के कितनी वैल्यूज इन्वॉल्व हैं? 6 तो वैल्यूज गिवन होंगी और दो में निकालूंगा, टोटल 8 इन्वॉल्व हो गई। ए के दो कोऑर्डिनेट्स, बी के दो कोऑर्डिनेट्स, दो रेशियो, और दो वैल्यूज मैं भी तो निकाल रहा हूं, एक्स और वाई। क्योंकि कल को ऐसे भी होगा कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स दे दे और कुछ और मिसिंग पार्ट हमसे निकलवा ले। इन 8 में से कोई भी 6 चीजें देगा वो, कोई भी 6 चीजें। जरूरी नहीं है एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स ही पूछेगा, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ डिवीजन देकर रेशियो ऑफ डिवीजन भी पूछ सकता है। और रेशियो पॉइंट दोनों देके कोई एंड पॉइंट मिसिंग करके वो भी पूछ सकता है। तो इन 8 वैल्यूज में से कोई भी 6 वैल्यूज देके बची हुई दो वैल्यूज वो पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में सीधे क्वेश्चंस तो आते ही हैं लेकिन उल्टे भी तो आते हैं। सीधा क्वेश्चन तो क्या होगा कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो एक्स और वाई। उल्टा क्वेश्चन क्या होगा कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स मत निकालो, वो मैं दे देता हूं, कुछ और निकाल लो, रेशियो निकाल लो या एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो। फाइन। हाँ जी, नोट डाउन हो गया ये। स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला जिसको मिड पॉइंट केस भी बोलते हैं। स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला जिसका दूसरा नाम क्या है? मिड पॉइंट केस। थोड़ी एक दो लाइन छोड़ के नीचे से नोट डाउन करो। क्या कहता है कि इफ द डिवाइडिंग पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अगर डिवाइडिंग पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, उसको एग्जैक्टली 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो पहली चीज रेशियो ऑफ डिवीजन क्या मार्क कर देंगे हम? 1:1। और इस केस में फिर हम ओरिजिनल तरीके से सेक्शन फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा।
if the dividing point P, the coordinates of which are x comma y, is the midpoint of the line segment AB, then m1 is to m2 is equal to 1:1. रेशियो ऑफ डिवीजन क्या हो गया? 1:1 हो गया। तो इस केस में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट जब निकालने जाएंगे, तो वो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे निकलेंगे। पहले तो हमने ओरिजिनल फॉर्मूला ही लगाना है, देखना है भी क्या होता है। फिर ओरिजिनल फॉर्मूला में कुछ नहीं करना, m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2, 8 जगह m1 और m2 की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 पुटअप कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है, एक्स का फॉर्मूला ये बन जाता है और वाई का फॉर्मूला ये बन जाता है। और ये फॉर्मूला देखकर क्या याद आता है कि अरे ये तो x1 और x2 का एवरेज है और ये y1 और y2 का एवरेज है। हो गया स्पेशल केस भी। अब स्पेशल केस एग्जाम में यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उसने कह रखा है कि ये पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट है, क्लियर कट गिवन है कि वो उसका मिड पॉइंट है, तो हमको ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला ना यूज करके डायरेक्ट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 करना है और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्या अगर आप ऐसे कन्वर्ट करके आओ तो आपकी मर्जी, वो तो कोई भी कर सकता है। वेल, डायरेक्ट रास्ते से चलना इसके लिए तो कोई मना ही नहीं है। बट आप सवाल हमेशा शॉर्टकट पे होता है कि ये शॉर्टकट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बेसिक चीज पे कभी कोई सवाल जवाब नहीं होता, बेसिक तो हमेशा अलाउड है। तो शॉर्टकट कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसका जवाब दे रहा हूं मैं कि आप कर सकते हो, बिकॉज आपकी बुक में भी मेंशन है स्पेशल केस ऑफ मिड पॉइंट, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट केस बोलते हैं इसको। ओके डन। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी अवर थर्ड टॉपिक। तो पहले ये सेकंड टॉपिक, ये एक्सरसाइज सेकंड का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है खत्म। हाँ, कट गया है, थोड़ा सा देख लेंगे, ज्यादा नहीं। एक बार एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा देख लेंगे। कोलिनियरिटी चेक करना सीखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे पॉइंट्स की कोलिनियरिटी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला से चेक कर सकते। तो कल से हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। ये हमारा फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अच्छा, m1 प्लस m2 को आप ऐसे याद रखो तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, सम ऑफ रेशियोज। कैसे याद रखो? सम ऑफ रेशियोज, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। दिस इज नॉन एज व्हाट? सेक्शन फॉर्मूला। स्पेशल केस ये लो। अब स्पेशल केस में देखो, सेम टू सेम, पहले 8 जगह 1 रख दिया, 1 1 1 1 1 1 1 1, सॉल्व होके जो फॉर्मूला बना वो ये बना। इसको मिड पॉइंट केस या स्पेशल केस भी बोलेंगे। ओके फाइन। चलो, तो कल से हम स्टार्ट करते। कल आते ही बताना, क्या नाम है? तन्मय। कल आते ही मेरे को बताना रियल नंबर वाला। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। नाइस डे, कीप लर्निंग।